नमस्कार दोस्तों, बिग लर्निंग के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सूरज सिंह। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीपीसीएस के सिलेबस के बारे में। जो यूपीपीसीएस 2023 का एग्जाम है, उस प्रीलिम्स यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में जो है उसमें क्या सिलेबस है, उसके क्या पाठ्यक्रम है और पूरे सिलेबस की आज हम चर्चा करेंगे कि इस पाठ्यक्रम में कितने चरण होते हैं एग्जाम के। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि जब हम यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो यूपीपीसीएस जो प्रारंभिक परीक्षा है तो उस एग्जाम में 2 चरण होते हैं, यानी 2 पेपर आपको देने होते हैं। लेकिन जो पूरा पैटर्न हम बात करें यूपीपीसीएस का तो 3 चरणों में उसके एग्जाम होते हैं। पहला चरण उसका होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स एग्जाम कहते हैं। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपके मेंस की परीक्षा होती है। फिर मेंस की परीक्षा होने के बाद आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आज हम उन सभी टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या होता है। तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 2 होता है। इसमें क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो जब हम सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर आपका 200 मार्क यानी 200 नंबर का होता है, ठीक है, जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 120 मिनट में आपको करने होते हैं 150 क्वेश्चन आपके जीएस के करने होते हैं। जो एग्जाम का जो टाइम है, किस टाइम प्रारंभिक परीक्षा स्टार्ट होती है, तो 9:30 से लेकर के आपका 11:30 यानी एएम तक क्या होता है एग्जाम परीक्षा, यानी 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है। उसी दिन फिर आपका जो सामान्य अध्ययन सेकेंड पेपर है, उसी दिन आपका होता है आपका 2:30 से लेकर 4:30 तक, यानी ये भी आपका पेपर 2 घंटे का होगा। इसमें आपके सिर्फ 100 क्वेश्चन यानी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी आपके 200 मार्क्स से होते हैं। अब ये 2 पेपर होते क्या हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। अब जब हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, फिर सेकेंड पेपर में सिलेबस क्या दिया हुआ है उसके बारे में। तभी हम यहां पर देखते हैं कि फर्स्ट पेपर में क्या क्या है। फर्स्ट पेपर में आपका जो दिया हुआ है कि आपके प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, तो पहला आपका है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी जो वर्तमान समय में घटना चल रही हैं, जो चर्चा में मुद्दे बने हुए हैं, जितने भी, चाहे वो राष्ट्रीय घटना हो या अंतर्राष्ट्रीय घटना हो या व्यापार वाणिज्य से हो, खेल कूद से हो या किसी भी सम्मान से हो या साइंस या टेक से हो, तो जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो इस वर्ष वो क्या है चर्चा में रही हैं, उन सारे प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में वहां से पूछे जाते हैं। दूसरा है आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय इतिहास यानी भारत के जो इतिहास है, भारतीय इतिहास का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता से आप लेकर, यानी हड़प्पा की सभ्यता से आप लेकर चले आइए। और कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन यानी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है 1947 तक की जितनी घटनाएं हैं, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ, उन सब के बारे में यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा आपका यहां पर है कि भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत और विश्व के भूगोल के बारे में यहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, यानी सामाजिक भूगोल की जो घटनाएं हैं, फिर उसकी जो आर्थिकी भूगोल है, जो संसाधन हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहां पे, यानी आपके कह सकते हैं कि जो हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है। यानी तो उसके एक एक चीज, चाहे वहां पे नदी हो, पहाड़ हो, झील हो, झरने हो, कौन सी वनस्पतियां कहां पर पाई जाती हैं, कौन सी खाद्यान्न कहां पर पाई जाती हैं, किस वर्ष किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो इन सब की चर्चा। फिर साथ ही साथ आप देखें
कि जो हम जलधाराएं देखते हैं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, फिर हमारे विषुवत रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, कौन से देश स्थित नहीं है, कर्क रेखा हो, मकर रेखा हो, कौन से स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा कर्क रेखा के पूरब है या पश्चिम है, ठीक है। इन सब की चर्चा आपसे जो हमारे ज्योग्राफी की फैकल्टी हैं वो लोग आपसे इस पे चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। चौथा आपका टॉपिक है भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, राइट्स, ठीक है। तो यानी जो हम संविधान की बात करते हैं, संविधान यानी जब हमारा कह सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास से लेकर और 1947 तक, जब तक हमारा संविधान बना नहीं तब तक, और आज तक जो उसमें रिफॉर्म किए गए, जो उसमें सुधार किए गए, उन सब के बारे में यानी भारतीय राज व्यवस्था की क्लास मैं खुद लूंगा, जिसमें आपको मैंने जैसे कहा कि भारत का संवैधानिक विकास हो, भारत के संवैधानिक विकास के साथ साथ फिर हम वहां से प्रियम्बल की तरफ बढ़ेंगे। प्रियम्बल के बाद हम भाग 1 यानी प्रस्तावना के बाद हम जो उसमें मूल अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राष्ट्रपति हैं, पंचायती राज व्यवस्था है, जितने भी हैं, महान्यायवादी, कैग, जितने भी हैं आपके संविधान के टॉपिक, उन सब की चर्चा हम विस्तार पूर्वक क्लास में करेंगे। यानी आपके एक भी प्रश्न यहां से छूटने वाले नहीं है। हम लोग की पूरी टीम तत्परता के साथ आप लोगों के साथ रहेगी और आप भी उतने ही उम्मीद कि हमारा यही प्रयास रहेगा कि आप इस बार ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में कैसे ला सकते हैं, अच्छे अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के रणनीति के साथ मेरी पूरी टीम आपके साथ जुड़ने वाली है बहुत जल्द ही जल्द, ठीक है। चलिए फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि इसमें और कौन कौन से टॉपिक हैं। फिर हम इकोनॉमिक के क्षेत्र में चलते हैं तो इकोनॉमिक में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर, इन सब जितने भी टॉपिक इकोनॉमिक हैं, जो हमारी फैकल्टी हैं यानी अर्चना मैम इस इकोनॉमिक को पूरा वो लेकर आ रही हैं, उनको पढ़ाने का काफी वर्षों से अनुभव है इस क्षेत्र में, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट, ये आपके ज्योग्राफी का ही पार्ट है कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जो वर्तमान समय में जितने भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कॉप सम्मेलन हो या पृथ्वी सम्मेलन हो, जितने हैं, इन सब की चर्चा यहां पर किया। फिर सामान्य विज्ञान की बात करता है, यानी सामान्य विज्ञान में आपका भौतिक है, रसायन है, बायो है, यानी जो जीव विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, ठीक है। तो इन सब की भी, फिर उसमें जो सामान्य विज्ञान है यानी साइंस टेक की भी बात करता है, प्रौद्योगिकी की भी बात यहां पर आपके प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये सारे यहां से यानी इन सारे टॉपिक से आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 200 कितने होंगे, 200 नंबर के प्रश्न यहां से क्या है बनेंगे, जिसके लिए आपके पास टोटल टाइम कितना होगा, 120 मिनट का समय आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। कितना, 120 मिनट का समय आपको इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो पर्याप्त समय है, अच्छे से लगिए, प्रयास करिए कि इस बार जो 2023 यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, हम इसको क्रैक कैसे करें, कितनी मेहनत करनी है, मैं आपको बता दूं। हमारी टीम आपके साथ, आपकी जो भी क्लास होगी, क्लास स्टार्ट होने से पहले एक रणनीति बनाइए कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। तो मेरी पूरी टीम आपके लिए क्या करेगी, जितने एग्जाम यानी 10 साल के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं ईयरली, यानी 2012 से लेकर 2022 तक के सारे प्रश्नों को टॉपिक वाइज आपको सॉल्व कराने वाली है। यानी इतिहास का हो, इतिहास में हर साल यानी 2012 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उत्तर लिखना है, कैसे उसमें हम बबलिंग करते हैं कैसे भरना है, उन सब के बारे में आपको क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। आज हम चर्चा करते हैं सिर्फ सिलेबस के बारे में। यानी आप लग जाइए, एक वो कहते हैं ना कि ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, ना पीने का शौक था ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। हमें
ना पीने का शौक था, ना पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। लेकिन देखो तो नजरें उनसे मिला बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। तो यानी ऐसी लगन है, यानी हमारी किताब के प्रति ऐसी लगन हो जानी चाहिए ना कि बस हम कहीं भी रहें तो बस हमें किताब ही नजर आनी चाहिए, हमें अपनी स्टडी ही। बस आपके पास कह सकते हैं अभी नवंबर का महीना चल रहा है, आपके पास हो सके जो पीसीएस का एग्जाम हो मई या जून में कंडक्ट कराने वाली है, हो सके इसके पाठ्यक्रम में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, चेंज हो, तो पाठ्यक्रम यानी जो हमारे कह सकते हैं वैकल्पिक विषय जो होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हो सके उसको चेंज किया जाए, वहां पर स्टैटिक पोर्शन को कुछ जोड़ा जाए, यूपी स्पेशल के कुछ पाठ्यक्रम को। लेकिन अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक हम अपनी प्रारंभिक परीक्षा पर तो ध्यान दे सकते हैं, ऑप्शनल हम देख लेंगे। और आप लोग इतने दिन से लगे हुए हैं तो आप यदि ऑप्शनल उसमें से हटा भी दिया जाता है तो कोई नहीं, ऑप्शनल की जगह हम जो भी होगा उसे स्वीकार करेंगे और उस पर हम अच्छी रणनीति के साथ तैयारी में लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो हमारा सेकंड पेपर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड पेपर में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। सेकंड पेपर में हम देखेंगे कंप्रीहेंशन के बारे में, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपका है अंतर व्यक्तिक क्षमता जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल होता है। फिर तार्किक एवं विश्लेषण योग्यता जो है, फिर निर्णय क्षमता और समस्या का समाधान, यानी यहां पर आपके पैसेज दिए जाएंगे और उसमें क्या होगा कि आपकी मेंटेलिटी चेक की जाएगी कि आपको इस सिचुएशन में आपको क्या उत्तर देते हैं उसके बारे में। फिर कह रहे हैं सामान्य बौद्धिक योग्यता, प्रारंभिक गणित जो हाई स्कूल स्तर का होता है, अंक गणित और बीज गणित से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, रेखा गणित और सांख्यिकी। अगला है सामान्य अंग्रेजी, ये भी आपके जो हाई स्कूल स्तर के हैं ना वहां से ही इंग्लिश के भी प्रश्न यानी जो अंग्रेजी के हैं वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है सामान्य हिंदी, यानी इसमें आपके पूछता है कारक क्या है, अलंकार क्या है, इन सब से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दोहा सोठा कभी कभी दे देता है, तो ये सब जो हाई स्कूल में हमारे रहे हैं चैप्टर सिलेबस में वही। फिर है प्रारंभिक गणित, हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय, वहां से भी आपके यहाँ पे क्या है सेकेंड पेपर में प्रश्न पूछते हैं। अब हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला चरण क्या है कि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्या कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा हमने क्या किया, यानी प्री हमने क्वालिफाई करना है, ठीक है। तो हमें जब प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करना है यानी पास करना है तो उसके लिए क्या सीसैट के जो हमारे पेपर यानी जो हमारा सामान्य अध्ययन का सेकेंड पार्ट है उसके क्या नंबर जुड़ते हैं। तो उसके नंबर मैं बता दूं, उसके नंबर आपके प्रारंभिक जो हम मेंस क्वालिफाई करते हैं उसमें नहीं जुड़ते हैं। सीसैट का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको उसमें क्वालिफाई करने हैं, यानी आपसे सीसैट में क्या करेगा, सीसैट में आपके 100 क्वेश्चन पूछ रहा है। इस 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वालिफाई नंबर लाने हैं, यानी 1/3, कितना 1/3 आपके नंबर यहां पर लाने हैं। तो कह सकते हैं कि लगभग यहां पर आपने यदि 34 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपके क्या होंगे, कॉपी चेक होंगे। यानी पहले क्या होता है प्रारंभिक परीक्षा में कि इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहले आपको सीसैट का पेपर यानी जो कॉपी होती है चेक होती है। सीसैट में यदि आप क्वालिफाई होते हैं तो ही आपका जो फर्स्ट पेपर है वो चेक किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कमी और ए नंबर जो सीसैट में आप सोचते हैं कि हमने 100 में 100 सही कर दिया, मेरा मैथ्स अच्छा है, हिंदी अच्छा है या उसमें इंग्लिश जो है हमारा अच्छा, तो उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप बस इतना क्वालिफाई नंबर कर लीजिए और आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैंने क्वालिफाई कर लिया, फिर उसमें किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये जो है माइनस मार्किंग है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दोनों पेपर हैं निगेटिव होते हैं यानी 1/3 वहां पे निगेटिव मार्किंग किया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ओवर स्मार्ट के चक्कर में ना पड़े। बस इसमें आपको क्वालिफाई कर लेना है, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, समय बचाइए, वही क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करिए जो आपको ठीक लगे और जो अच्छे से आपको आता हो। तो इसके जो नंबर हैं सीसैट के वो मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। मुख्य परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए सेकेंड पेपर में प्राप्त अंकों की गणना नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं मेंस में। मेंस के सिलेबस में क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जब हम मेंस का जो पैटर्न देखते हैं
तो मेंस के लिए टोटल आपके 8 पेपर होते हैं, और 8 पेपर क्या क्या है उसकी चर्चा। जैसे हम पहले पेपर की बात करते हैं, जो पहला पेपर होता है वो हमारा सामान्य हिंदी का होता है। सामान्य हिंदी का पेपर ये आपके लिए 3 घंटे का समय होता है। ये भी आपके टोटल 150 मार्क्स से होते हैं। इसमें आपके हिंदी से जो भी प्रश्न है यहां से पूछे जाएंगे। फिर आपका दूसरा पेपर है निबंध। निबंध में क्या है कि आप देखेंगे ये भी 150 नंबर यानी 150 मार्क्स है, और इसके लिए भी समय सीमा कितनी है, 3 घंटे है। 3 घंटे में यानी निबंध में आप सोचेंगे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए निबंध के लिए कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो हम हाई स्कूल इंटर में लिख कर चले आते थे, गाय पर निबंध लिखो या जनसंख्या पर निबंध लिखो, तो स्तर उतना कम स्तर पे तो निबंध पूछेगा नहीं। लेकिन हाँ कह सकते हैं कि कुछ जो वर्तमान समय में घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि अभी आप देखें कि इस साल की हम बात करें तो लगभग भूकंप के झटके हम देखें तो हो सके वहां से पूछे, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है उस पर आपके प्रश्न पूछ सकें, तकनीकी का इतना आविष्कार हो रहा है, हम नए नए तकनीक ला रहे हैं, तो यहां से आपके निबंध के क्वेश्चन बन सकते हैं जो वर्तमान में चल रही घटनाएं हैं। ठीक है, तो इन सब पे तो जितने भी टॉपिक हैं, जैसे अभी हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या है, दिवाली के टाइम पे आप देखते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो प्रदूषण जब हो जाता है तो यहां पे रहना दुर्लभ हो जाता है, बाहर निकलना मुश्किल होता है, आंखों में जलन होने लगती है। तो जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो भी इकाई मशीनरियां हैं यहाँ पर सरकार की, तो उनका यही होता है कि जो हमारे सटे हुए स्टेट है यानी दिल्ली से लगे हुए जितने भी राज्य हैं वहां पर जो खेती होती है, जो उनसे पराली निकलती है, तो उनसे ये सब हो रहा है। तो जो किसानों के जो फसल है, जो वेस्ट पार्ट है, उनको कैसे यूज में किया जाए, उसको जलाया ना जाए, किसानों के लिए कैसे उसको उपयोगी बनाया जाए, तो यहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, इसकी जब हम क्लास होगी हमारी मेंस की तो उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि कैसे निबंध करते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पेपर। थर्ड पेपर में आपका सामान्य अध्ययन फर्स्ट। ये जो सामान्य अध्ययन प्रथम पेपर है वो ये 200 नंबर का यहां पर हो जाता है, लेकिन यहां पर भी समय सीमा आपको केवल 3 घंटे की होती है। अब इस प्रथम पेपर में क्या है अभी हम चर्चा करेंगे। फिर हमने फोर्थ पेपर की बात की, सामान्य अध्ययन द्वितीय, ये भी आपका 200 नंबर का होता है। इसके लिए भी आपको जो समय सीमा है वो 3 घंटे की होती है। पांचवा पेपर हमारा है सामान्य अध्ययन थर्ड, ये भी आपका 200 नंबर का होता है, ये भी आपको 3 घंटे का समय। और 6 पेपर की हम बात करते हैं तो चौथा पेपर है जो इथिक्स का होता है, ये भी आपका 200 नंबर का, और इसके लिए भी समय सीमा कितनी है, 3 घंटे। अब है 7वां और 8वां पेपर। तो जब ऑप्शनल की मैं बात कर रहा था यानी वैकल्पिक विषय की बात कर रहा हूं, तो वैकल्पिक विषय में आप देखेंगे, वैकल्पिक विषय में आप देखेंगे लगभग 29 सब्जेक्ट हैं। कितने? 29। इन 29 में से आपको एक सब्जेक्ट कोई अपने मर्जी से चॉइस करना है। जरूरी नहीं है कि आपके ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट हैं वही आपको लेने हैं। एक कोई भी यहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है कि आपने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है वही ऑप्शनल में आपके ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आपने हिंदी से ग्रेजुएशन किया, तो जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शनल भी हिंदी से ही ले। आप चाहे तो हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, PSIR ले सकते हैं, यानी कोई भी, पूरी तरह से स्वतंत्रता है आपको अपना वैकल्पिक विषय यहां पर चुनने का। ठीक है, चलिए, तो वैकल्पिक विषय के लिए भी हमारे 2 पेपर होते हैं, और ये दोनों पेपर आपके कितने होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, यानी 400 नंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर, 400 नंबर एक सब्जेक्ट आप तैयार करते हैं तो 400 नंबर आपके यहां से हैं। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा मेंस का प्रथम पेपर है उस प्रथम पेपर में क्या क्या होता है। जैसे हमने यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पेपर में आपके क्या है, प्रथम पेपर में भारतीय तथा विश्व का इतिहास, यानी भारतीय तथा विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास यानी यहां पे आपके एंशिएंट से यानी प्राचीन इतिहास से आपके क्वेश्चन बनेंगे, प्राचीन इतिहास से। फिर मध्यकालीन इतिहास की हम बात करें, यानी मध्यकालीन इतिहास में जो भी
उसके आर्ट और कल्चर के पार्ट हैं, कला एवं संस्कृति के, वहां से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें बात करते हैं आधुनिक भारत की, और चौथा आपका यहाँ पर विश्व इतिहास से। कौन सा? विश्व इतिहास से आपके यहाँ पर प्रश्न, यानी इन इतिहास के 4 पार्ट। ठीक है, यानी 4 हैं यहां से आपके। फिर अगला टॉपिक है भारत तथा विश्व का भूगोल। क्या है? भारत तथा विश्व का भूगोल की हम बात करें, भारत एवं विश्व की भूगोल की बात करें तो यहां से, यानी भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यहां से आपके प्रश्न। फिर आपका तीसरा टॉपिक है भारतीय समाज से प्रश्न बनेंगे, और उत्तर प्रदेश स्पेशल से यहां पर प्रश्न, यानी पहले पेपर में आपको 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं और ये हैं। ठीक है, उसके बाद हम सामान्य अध्ययन द्वितीय की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन द्वितीय में क्या क्या है? ठीक है, सामान्य अध्ययन द्वितीय की बात करते हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, यानी जो हमने भारतीय संविधान की बात की वहां से आपके प्रश्न यहां पर बढ़ने हैं। फिर सांविधिक वहां से, फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध, यानी आप कह सकते हैं कि आईआर का एक पार्ट ले सकते हैं कि हमारी जो पड़ोसी देश हैं उन देशों के साथ और अदर जो हमारे देश हैं जिससे हमारी बाउंड्री नहीं मिलती है, वहां से आपके क्या है प्रश्न, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध जो हमारा है, चाहे वो हमारा नेपाल के साथ क्या है, चाहे हमारा पाकिस्तान के जो संबंध है, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, यानी। और देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आईआर को आपको पढ़ना नहीं है, आईआर को आपको समझना है। और कैसे समझेंगे? समझने के लिए कि आप देखिए आपका जो मकान होता है, आपका जहां निवास स्थान है, निवास स्थान जो आपका होता है, आपका संबंध अपने पड़ोसियों से कैसा है, वही पार्ट यहां पर आईआर का है। जो स्थिति आपके निवास स्थान से, आपके अगल बगल रहने वाले लोगों से है, आईआर को समझने के लिए बस वही सिचुएशन आप अपने घर का यहां पर लगाएंगे तो वही बस ये घरेलू संबंध कैसा है, यानी परिवार का गांव में संबंध आपका कैसा, और यहां पे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो हमारा जितने देश लगे हुए हैं उसके बारे में। ठीक है, फिर सामाजिक समस्याओं की बात करते हैं इन सब का, यानी यहां से आपके मेंस जो द्वितीय पेपर है वहां से प्रश्न बनेंगे। तृतीय पेपर में हम क्या क्या देखेंगे? तृतीय पेपर में हम देखेंगे, थर्ड पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक का पार्ट है, साइंस और टेक यहां से पूछे जाएंगे। फिर इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वहां से प्रश्न पूछते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से प्रश्न आपके यहां से बन सकते हैं। ठीक है, अब हम चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा जीएस का चौथा टॉपिक है, जिसमें इथिक्स की बात करते हैं। तो आपकी नैतिकता क्या है, आपके शिष्टाचार क्या है, आपके गुण क्या है, अवगुण क्या है, आपके जो जितने थिंकर रहे हैं वहां से यहां क्या होगा, इथिक्स के आपके प्रश्न बनेंगे। प्रशासनिक व्यक्तित्व आपका कैसा होना चाहिए, तो ये सब है इथिक्स का पार्ट। ठीक है, अब हम जैसे हमने निबंध में पूछा कि विभिन्न विषयों पर निबंध लिखने को दिया जा सकता है, यानी जो भी उस समय चर्चा के विषय रहेंगे उस साल के, तो वहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपका हिंदी वाला जो हमने द्वितीय बात किया था, तो वहां पे हिंदी भाषा में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फाइनली अब देखिए जो हमने बात किया प्रीलिम्स के बारे में, प्रीलिम्स आपके 200 नंबर के होते हैं। पहला पेपर इसमें टोटल कह सकते हैं 400 नंबर के होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा जीएस का पार्ट फर्स्ट है और जीएस का पार्ट सेकंड जो है, ठीक है, ये भी क्या होता है, ये भी 200 नंबर का होता है और ये भी 200 नंबर का होता है। टोटल मिला के कह सकते हैं 400 नंबर का। यहां पर आपके जीएस फर्स्ट में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर आपके जो सीसैट वाला पार्ट है, यहां पर आपके केवल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपका क्या करना है, यही नंबर आपके एग्जाम में जुड़ेंगे। यह नंबर एग्जाम में आपके नहीं जुड़ते हैं, ये सिर्फ आपके क्या है, क्वालिफाई है, क्वालिफाई पेपर होता है। ठीक है, अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में आपके टोटल 8 पेपर होते हैं और उन 8 पेपर के नंबर टोटल मिला के 1500 के होते हैं।
ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 1500 नंबर के आपके 8 पेपर, यानी ऑप्शनल का भी इसमें, यानी 400 नंबर आपके ऑप्शनल के जुड़ जाएंगे और 1100 नंबर आपके जिसमें आप देखेंगे कि जो हिंदी का है, हिंदी और निबंध की बात करते हैं, हिंदी और निबंध से आपके जो बनते हैं लगभग 300 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनते हैं, प्लस 400 नंबर आपके ऑप्शनल के हो गए, 400 नंबर ऑप्शनल, यानी 700 नंबर आपके इतने से हो गए। अब बचता है यहां पर 800 नंबर। 800 नंबर जो बच रहा है आपको जीएस के हैं, यानी 200 नंबर 4 पेपरों। तो आप देखिए, यदि आपका ऑप्शनल तैयार हो गया, फिर आपका हिंदी तैयार है और निबंध तैयार है, तो यहां से आप 700 नंबर तैयार कर सकते हैं। अब हमें किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो आप सिलेबस को जब देखेंगे ना, तो सिलेबस में सबसे छोटा टॉपिक और कम टॉपिक आपका आता है 4th पेपर, यानी इथिक्स, और वो भी आपका 200 नंबर है, उसमें सिर्फ आपको इथिक्स पढ़ना है। लेकिन जब हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे इतिहास के वहां पर 4 पार्ट हो जाते हैं, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिर हम कह सकते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर उसके बाद हम उसमें क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में भारत का अब भूगोल, फिर विश्व का भूगोल। तो आप देखें, तुलना करें तो वहां पे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है फर्स्ट पेपर का 4th पेपर की तुलना में। तो जब हम यहां पर 700 नंबर यहां पर कर सकते हैं, फिर हम यदि हम क्या करें, इथिक्स का पेपर का 200 नंबर यहां पर जोड़ लें, 3rd पेपर में उससे भी कम उसके बाद सब इथिक्स के बाद कम टॉपिक आपका आता है, तो आप देखें 4, यानी 1100 नंबर आप कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो बहुत विस्तार इसका सिलेबस नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी पूरी डिजाइन आपको यहां पर दे दी गई है। आप हमारे YouTube चैनल पे सारा कुछ देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको यूपी पीसीएस के सिलेबस का PDF आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए और मस्त रहिए।